मैं एक मफरूजे के तौर पे पूछ रहा हूँ, आपके केस से नहीं पूछ रहा हूँ। कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक कागज का टुकड़ा पेश कर दे, दूसरा कागज का टुकड़ा पेश कर दे, ठीक है, तो ये कौन फैसला करेगा? सिविल कोर्ट। क्यों? क्योंकि मेंबर्स का आपस में डिस्प्यूट होगा। सिविल कोर्ट कहेगा कि मेरे पास जुरिसडिक्शन नहीं, तो इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन में तो जुरिसडिक्शन नहीं है ना सर। ये आप किधर से बात करें? मैं आपको लॉ पढ़ा के दिखाता हूँ। देयर इज नो जुरिसडिक्शन दे हैव। थोड़ा सा दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये तो सिविल कोर्ट के मामले हैं जब मेंबर्स के आपस में डिस्प्यूट। बैकअप कीजिए ना इस बात। मैं कर रहा हूँ सर, बट इफ आई कैन प्रोसीड। 7 है ना आपका जजमेंट का, पेज 7 सर, हाई कोर्ट का। इसमें पहले ही इंट्रोडक्शन में ही कह रहे हैं, द पिटिशनर्स हैव क्वेश्चन द इम्प्यून ऑर्डर ऑन लीगल एज वेल एज फैक्चुअल प्रीमाइस. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECB regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is found that the ECB had the jurisdiction in the matter, then in such circumstances, this court had no mandate to interfere in said finding. एक तरफ तो ये पेशावर हाई कोर्ट के जजमेंट से जो इम्प्यून है, बिल्कुल सर, वो मैं जानता हूँ कि हम फैक्चुअल में नहीं करेंगे। हाँ, वो उन्होंने कहा, इसमें आके उन्होंने कहा कि पहले हमने ये देखना है, जो हर अदालत पूछती है कि सबसे पहले ये देखना है कि जिस इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर पास किया उनको कानून ने ये ताकत दी कि नहीं। इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं है ना, फिर तो मतलब ये नहीं है, प्रोब नहीं कर सकते। आई विल शो दैट। तो फिर कैसे रोल नहीं है? फिर वो फिर इंटर इलेक्शन का जो सिलेक्शन है जिक्र है, दैट इज व्हाट आई विल शो टुडे, कि ये इलेक्शन कराना है आपने वक्त पे और जो करना है और आपने माना भी है, तो पहले फिर सिंपल बात है जी, सिंपल बात है। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ जी। देयर इज अ पाकिस्तान पीनल कोड जो कहता है कि अगर आपने कत्ल नहीं करना, अगर किया तो आपको सजा होगी, बट दैट डजंट मीन दैट इलेक्शन कमीशन कैन लुक इनटू दैट एंड से कि सजा होनी चाहिए या नहीं। इट इज द क्रिमिनल कोड दैट हैज द जुरिसडिक्शन, सो एवरी स्टेटमेंट इन द लॉ नीड्स द जुरिसडिक्शन। सेक्शन 2 में तो इलेक्शन इसमें लिखा है ना, वो आते हैं सर, वो शुरू ही होता है कि इलेक्शन कराएंगे आप। लेट मी कम टू माय फर्स्ट पॉइंट देन। हाँ, मैं सिंपल केस को भी छोड़ देता हूँ एक सेकंड के लिए। ये सिंपल केस तो है ही नहीं हमारे सामने, बेसिकली हमारे सामने तो पेशावर। अगर आपने, मेरे हिसाब से अगर आपने इलेक्शन हो गए, सिंपल ऑटोमेटिक फॉलो करेगा मेरे हिसाब से। हमारे क्योंकि वो टेक्निकल चीज है, फिर क्यों आपका सिंपल होता है, एक अलग इशू होगा ना कि जी किसी को ये लगना चाहिए, उसने भी अप्लाई किया, हमें भी अप्लाई किया, वो एक अलग बहस पड़ जाती है। तो मीडिया पर्सपेक्टिव के अंदर जो आप ये सिंबल की बात कर रहे हो ना, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस सिंबल। सिंबल तो लिया हमसे, पेशावर का जजमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, और ईसीपी की देखिए, लेकिन ईसीपी ने सिंबल लिया ना। नहीं, ईसीपी का पहला खत पढ़िए, उन्होंने आपको कहा इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन हमने कराए, मुतवातर एक ही बात है नहीं, और उसमें आपको धमकी भी दी, अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका सिंबल लेंगे। क्वेश्चन इज, कैन दे टेक द सिंबल फॉर नॉन इलेक्शन? नो, even if I don't hold election. No, but you have accepted that letter of ECP. आपने उनको कहा letter does not confer jurisdiction sir. No, देखिए ना, इतनी तो बात ना करें ना। इलेक्शन कमीशन ने आपको, जब आपकी हुकूमत थी, ठीक है, तो वो आप ये बातें, मीडिया वाली बातें अलग हैं, कोर्ट वाली बातें अलग हैं। उस वक्त आपको खत लिखा, बराए करम इलेक्शन करा लें, आप वक्त गुजर गया, आपने इलेक्शन अभी तक नहीं कराए, ना अपने आइन के मुताबिक और ना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे। उन्होंने आपको धमकी, नतीजा भी बता दिया कि हम ये करेंगे, ठीक है। आपने कहा जी हजूर मुझे कोविड आ गया, मुझे 1 साल का मौका दे दें। आपने ये नहीं कहा आप कौन है मेरा सिंबल लेने वाले, आपने हमें धमकी कैसे दे दी? बेशक इलेक्शन कराना अलग है, हर धमकी का जवाब नहीं देना चाहिए बिला वजह, तो वो एक अलग इशू है, ठीक है। फिर इलेक्शन आपने किया, फिर उन्होंने कहा कि आप एक सही तौर पे नहीं करा रहे इलेक्शन, आप चले गए लाहौर, तो फिर चले गया पेशावर। तो ये देखें, बुनियाद से शुरू करें ना, इलेक्शन कमीशन ने आपको क्यों तंग कर रही है? फिर हमने उनसे पूछा कि ये सिर्फ आप ही को तंग कर रही है, देखिए वो एक अलग केस बन जाता है, वो होता है डिस्क्रिमिनेशन का। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो 13 पार्टीज को और वो कर दिया। परसों हमारे पास एक केस आया था, APM क्या है, वो भी देख लेते हैं सर कि वो क्या भी उनको, वो हमारे सामने आऊंगा, वो भी ग्राउंड है, मेरी डिस्क्रिमिनेशन भी है। तो लेकिन सर आगाज करें शुरू से। हाँ, मैं शुरू से कर रहा हूँ सर। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि ECP हैज नो जुरिसडिक्शन एट ऑल। ये तो कहने से तो नहीं होगा, कानून का लेट अस स्टार्ट सर, लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, सबसे बड़ी चीज है आइन, बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं है। राइट सर, शुक्र है। सो लेट अस स्टार्ट विद सर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसमें जो पहला रेलेवेंट प्रोविजन है आर्टिकल 218।
ECP को बनाया गया आइन के तहत फॉर सर्टेन पर्पस, एंड जो रेलिवेंट उसकी 2183 में ड्यूटीज दी गई। 2183 में जी जी। और ये कहा गया कि it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. So नहीं, देखिए एक बात, ये स्टेज अभी आया नहीं है, ये वो इलेक्शन की बात हो रही है, जनरल इलेक्शन की। बिल्कुल, ये जो बात है ये आता है 219E में, ठीक है। सो ये अभी स्टेज वो इलेक्शन वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कैसे करते हैं हम देखेंगे उसको, और देखते जा भी रहे हैं। ये आ गया 218E के जुमरे में आ रहा है कि such other functions as may be specified by an act of parliament. So your lordship वो पार्लियामेंट का एक्ट है कि आप अपने अंदर जमहूरियत लाएं, और ये बात है, इतनी बात है बस। So your lordship agree with me that 218 has nothing to do with intra-party election. नहीं, 219E, 2183 doesn't. Constitution doesn't, right? I think that it is interconnected, but that's not really before us. So 2183 does not deal with intra-party. That's my submission. ठीक है। Now my second submission is that 219, all of it does not deal. E also does not deal with intra-party election. All it says law that the election. All it says is exactly. वो ये कहता है 219 के 218 और 219 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। 219E ये कहता है कि आप कानून में जो ताकत देंगे, अगर आप ये बात करेंगे ये आपका मौकिफ खराब करेगा। ओके, फिर अगर आप कहते हैं आइन में कहाँ लिखा है सिंबल दिया जाएगा, देखिए वो फिर आपको एक्ट से मिलता है। ये ना करें कि आप ऐसा आर्गुमेंट करें जो आपके दूसरे आर्गुमेंट को खराब कर दे। अच्छा, मुझे आइन में दिखा दें कहाँ लिखा है इलेक्शन सिंबल मिलेगा पार्टी को। वही मैं दिखाने जा रहा था सर, बताइए। मैं अभी पढ़ने जा रहा था जजमेंट, वो फिर आपने वो इंटरप्रिटेशन पे आएगा। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 17। पहले वाले लॉ में भी थे ना इंटर पार्टी इलेक्शन, आर्टिकल 17 का पार्ट था। बहरहाल उस पे मैं आता हूँ, बट माय पॉइंट इज दिस, आई थिंक वी आर नॉट एट डिफरेंट वेवलेंथ सर। आई थिंक पॉइंट हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं। 219E के तहत आप जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं बाय लॉ, ठीक। That is what I'm saying. I think that is what your lordship's observation was. ठीक है। ये सारी बातें सिंबल, ये चीजें ये एक्ट के तजरिए आ रही हैं। So कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पावर दी, ये कहा है कि आप लॉ के तहत पावर दे सकते हैं। Now come to the law. So Election Act 2017 was made under this provision. And 2017 का सेक्शन का मैं इलेक्शन एक्ट का पहले सबसे हम पढ़ते हैं सिर्फ 209 जी, ये सर्टिफिकेट का प्रोविजन है जी, पढ़ दीजिए। 209, a political party shall within 7 days from the completion of the intra-party elections submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. Elections Act. I'll read it again, sir. Now the certificate is made a conditional section. Yes. Law. Yes. Conditional.